What's up everybody, this is Biker Varun. Welcome back to my channel. आज मैं कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा खुश हूँ. मैंने अपना कैमरा साफ़ किया, हेलमेट साफ़ किया एंड ये जो चीज़ है, दीज आर माई ब्रेक शूज़, मेरे बैक रियर व्हील के. तो ये मैंने चेंज कराए थे दिल्ली में एंड बाइक के अंदर कुछ काम होना है, बहुत इंपॉर्टेंट काम होना है जिसके बिना बाइक चल नहीं सकती, आप ऐसा समझ लो. तो उसी की रीज़न से मैं आज जा रहा हूँ BMW मोटराड सर्विस सेंटर. और मैं किसी को भी ये रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग अनलॉक हो चुका है हालांकि, बट आप बिना किसी रीज़न के, बिना किसी स्ट्रॉन्ग रीज़न के बाहर जाओ. सो मैं पूरे प्रिकॉशंस लेके पूरे सैनिटाइज़र कैरी करूँगा, मास्क लूँगा. और आप ये लगा लो कि एक फ्रेंड को मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प है जिसके रीज़न से मैं BMW मोटराड जा रहा हूँ. और हाँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड आई विल ट्राई टू कैप्चर कि बैंगलोर में क्या क्या चल रहा है. अभी अराउंड 3:30 या 4 o'clock हो चुके हैं. हम 4:30 पे स्टार्ट करेंगे BMW मोटराड के लिए. एंड स्टे कनेक्टेड, लेट्स राइड टुगेदर एंड लेट्स गेट रेडी फॉर द राइड. सो यस गाइज, आई एम ऑल सेट. और अपना मास्क तो यही रहेगा क्योंकि इस पूरे लॉकडाउन में जब तक हम बाहर नहीं निकले, हम एक्चुअली बिल्कुल बाहर नहीं निकले, तो इसलिए मास्क खरीदने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था. हम जब बाहर ही नहीं जाना है, लोगों से नहीं मिलना है, तो मास्क की कोई ज़रूरत नहीं है. तो आज हम जा रहे हैं BMW, जैसे कि मैंने आपको बताया. तो हमारा ये रहेगा मेन मास्क. इसको पहनते हैं, हेलमेट को पहनते हैं क्योंकि मैं हेलमेट वाले कैमरा से बात कर रहा हूँ, और फिर मिलते हैं आपको सीधा डॉलर के ऊपर. एक्साइटेड? आई एम टू एक्साइटेड. So guys, all set, time to go out. And yes, I'm inside the helmet today. And Pallavi is also going with me. अच्छे से लॉक करते पल्लवी. So guys, let's go down and take out the dollar and get set ready for the ride. Oh man, this is after so many days. बाइक में एक दिक्कत है गाइस, इस लॉकडाउन में एक दिक्कत हो गई है बाइक के अंदर. इसका जो एयर प्रेशर है वो कंटिन्यूसली कम हो रहा है. उसका रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगा. आई नो द रीज़न. अभी इसको थोड़ा गर्म होने देते हैं बाइक को, और फिर इसको लेके चलते हैं बाहर. बाइक गर्म हो रही है, 50 डिग्री हो गई है. एंड ये जो अंकल हैं लेफ्ट साइड में, ये बहुत ध्यान से देख रहे हैं आपके डॉलर को, नज़र ना लगे मेरे डॉलर को. लेट्स गो. यस, आई एम आउट. सब खुदा हुआ है यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है. और यहाँ पे ये फैक्ट्रीज हैं कुछ मेरे घर के पास, और ऐसा लग रहा है कि ये चालू है. तो लॉकडाउन तो खैर कब का ख़त्म हो चुका है, लेकिन अनलॉक 1 में बहुत सारे लोग बाहर दिख रहे हैं विद मास्क, विदाउट मास्क. साइकिल पे भी लोग जा रहे हैं और विद मास्क, मानना पड़ेगा. तो नियमों का पालन करते हुए लोग, और हम यू टर्न लेते हुए बंदे. यू टर्न लेना भूल तो नहीं गया कहीं. एंड here we take the U-turn, shortest U-turn possible. And here we go. क्या बात है, क्या बात है. फीलिंग ही अलग है यार, बहुत दिनों के बाद बाइक चलाने का. ग्लव्स डालना भूल गया गाइस. ये सब रिकॉर्डिंग करने के चक्कर में ग्लव्स वहीं रह गए टेबल के ऊपर. पर मास्क से ज़्यादा हेलमेट ज़रूरी है, जो लोगों ने नहीं डाल रखा है. वाह, व्हाट अ फीलिंग, व्हाट अ फीलिंग मैन. ट्रैफिक सेंस भी थोड़ा सा भूल गया हूँ लग रहा है, बहुत दिनों के बाद चला रहा हूँ ना. यार ट्रैफिक तो उतना ही है. हाँ पल्लवी, ट्रैफिक उतना ही है. क्या चल रहा है यार? अनलॉक चल रहा है, अनलॉक. तभी केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना के शायद. तो गाइज़, मेरी एक मजबूरी है जिसकी वजह से मैं अपना डीलरशिप जा रहा हूँ. नहीं तो मैं नहीं जाता. मेरा इंश्योरेंस ड्यू है, तो मेरे को वहाँ जाके अपने इंश्योरेंस कराने के बाद उसके पेपर लेने हैं. और इंश्योरेंस नहीं कराऊँगा तो ये गाड़ी मैं लीगली सड़क पे नहीं चला सकता हूँ. तो जब सारे रूल फॉलो करते हैं तो ये भी करना पड़ेगा ना यार. तो ये है कारण हमारे BMW डीलरशिप जाने का. और आगे के टायर में से हवा लीक हो रही है, जिसका कारण ये है कि शायद साइड स्टैंड पे रखने की वजह से या किसी कारण से जो टायर और रिम के बीच में जो सीलिंग होती है वो, उसमें थोड़ा गैप आ गया है. वो क्यों आया है मुझे नहीं पता. देयर इज़ नो डेंट ऑन द टायर. तो वो मेरे को दिखाना है. शायद उस टायर की पूरी हवा निकाल के उसको दोबारा फिल करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा.
हाँ, डॉलर की मालकिन भी बैठी है गाड़ी के पीछे आज। पकड़ ले, टॉप बॉक्स नहीं लगा हुआ। सो गाइस, टॉप बॉक्स नहीं होता तो जैसे ही मैं थ्रॉटल देता हूँ तो उसको एक झटका सा लगता है, तो इसलिए व्हेन देयर इज़ नो टॉप बॉक्स इट इज़ डिफिकल्ट टू सिट ऑन अ सुपर बाइक। सुपर बाइक बोल लो या आईडी भी बोल लो, क्या हो गया, पूरा क्यों मान रहे हो? So this is a very famous mall near my house. तो guys, third reason why I'm going to dealership today, आगे के जो ब्रेक्स हैं वो शायद ख़त्म हो चुके हैं। 30,000 प्लस चला लिया है, ऑलमोस्ट 30,000 समथिंग। तो टायर के जो ब्रेक शूज़ हैं या ब्रेक पैड जो भी बोलते हैं उसे, वो चेंज कराने वाले हैं। तो अभी तक मैंने चेंज नहीं कराए हैं। जो मेरे को इस गाड़ी के साथ स्टॉक में मिले थे वही अभी तक चल रहे हैं। जो पीछे वाले बैक व्हील के टायर का जो ब्रेक शू है वो मैंने 21,000 पे चेंज कराया था दिल्ली में, स्पीति जाने से पहले। तो फ्रंट के भी चेक कराने हैं गाइस। कोई आवाज़ तो नहीं है, मेटल की आवाज़ या कोई रबिंग साउंड, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ के रोड्स भी नए बने हैं यार, वाह क्या बात है। गड्डी मेरी छलांगा मारे, बूम बूम। मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलता, कोशिश करता और कुछ दिन थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता, थोड़े नंबर्स वगैरह कम होते केसेस के तो निकलता शायद, लेकिन इसकी इंश्योरेंस ख़त्म हो गई है इसलिए निकलना बहुत ज़रूरी हो गया अभी। और इंश्योरेंस के अंदर मेरे को कुछ और चीज़ें इसमें ऐड करानी थी, जैसे कि एक्सेसरीज़ एंड ऑल। तो इंश्योरेंस कराने के बाद मैं आपको बताऊंगा इसका थर्ड इंश्योरेंस कितने का पड़ा। फर्स्ट इंश्योरेंस था 77,000, सेकेंड इंश्योरेंस 60,200 और थर्ड इंश्योरेंस कितना होगा गेस करो कमेंट में, देखते हैं आपका गेस सही होता है कि नहीं। सो पहले इंश्योरेंस में और सेकेंड इंश्योरेंस में 17,000 का डिफरेंस था। थर्ड इंश्योरेंस में देखते हैं कितना डिफरेंस निकलता है। होप सस्ता हो जाए यार, 40,000 35,000 40,000 तक हो जाए तो मज़ा आ जाए। लेकिन अपनी किस्मत पोपली है, तो पोपली किस्मत पे मेरे को पूरा भरोसा है कि खर्चा होगा तो बड़ा ही होगा, लेकिन लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। और ये एशिया का सबसे बड़ा ठेका टॉनिक, शायद एशिया का सबसे बड़ा है, इंडिया का तो पक्का सबसे बड़ा है। एंड मैनी थिंग्स आर स्टिल क्लोज्ड। मैकडोनल्ड टाइप खुला है, हमारा 6K आइल ऑफ मैन इज़ ओपन, गुड फॉर अस। एंड फाइनली वी आर नियर यूबी सिटी, रोड के उस तरफ। यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे और यस आई एम रियली एक्साइटेड टू सी कि BMW की नई वाली बाइक्स 900 सीरीज़ वाली आ गई है कि नहीं आई है। फाइनली आज एक्सपोज करेंगे हम BMW के शोरूम को कि उनके यहाँ पे कैसी है सेफ्टी कोरोना वायरस की, क्या क्या वो मेजर्स ले रहे हैं। तो फर्स्ट इम्प्रेशन अंदर घुसते ही देते हैं आपको, दिखाते हैं, एक्सपोज करते हैं। अगर कुछ फ़नी हुआ तो मज़ा आ जाएगा। After so many days, this magical turn of Tuskers Motors. Here I am. Okay, मैं लॉक कर देता हूँ। तो भाई बाजू में हार्ले का शोरूम है। पहले भी मास्क लगा के आइयो, ठीक है, नाक पे। हेलो सर, how are you? Fine. Saurabh came. Okay, not yet. No, he is coming for a new bike, 1250. Okay, he'll come. He spoke to John, I think. How are you, man? After a long time, we'll do namaskar today. सर प्लीज चलिए, बाय, सी यू सर, सी यू सून, डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली, बाय। दिखा पल्लवी,
सो गाइस इंश्योरेंस हो गया है। सर को बाई करते हैं, सौरभ सर जो जीएस लेने वाले हैं, तो हमारे भी जीएस की बाइक्स इंक्रीज हो जाएंगी। ओके सर, सी यू। चलो पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा। बाय, यू आर ऑन कैमरा टुडे। ओके ओके, सी यू, टेक केयर सर, नाइस मीटिंग यू सर। बाय मैम, बाय, नाइस मीटिंग यू, सी यू ब्रदर। सो इसको दिखाते हैं घर जाके, सी यू इन अ व्हाइल। सो गाइज यस, वी आर बैक एट होम। और घर आने के बाद सबसे पहले अपने आप को पूरा सैनिटाइज किया, जितने भी कपड़े हम पहन के गए थे उनको वॉशिंग के लिए डाला, यू नो, और अच्छे से क्लीनिंग किया। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हेनेवर यू गो आउट यू डोंट नो कि कौन सी जगह पे कहाँ पे वायरस आपको पकड़ लेगा। तो उसके बारे में बात करेंगे हम बाद में। पहले हम बात करते हैं इस हेलमेट सेटअप के ऊपर। अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड हो तो आपको पता होगा कि मैंने ये मेड इन चाइना प्रोडक्ट है वैसे तो ये जब ये पंगा शुरू हुआ, बॉयकॉट चाइना एंड ऑल, उससे पहले ले लिया था मैंने ये। बट ये थोड़ा सा इसमें हिल रहा है कैमरा, और कैमरा एंगल अच्छे से सेट नहीं हो रहा है। आपने आज देखा होगा कहीं कहीं पे आपको लगा होगा कि शायद कैमरा एंगल बहुत बढ़िया आ रहा है, लेकिन कहीं कहीं पे मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ कैमरा एंगल से। तो आई एम स्टिल लुकिंग फॉर अनदर ऑप्शन फॉर दिस चिन माउंट। तो अब इसका हम जुगाड़ करेंगे बाद में। अमेजोन वगैरह सब खुल गया है, अच्छी बात है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेरे इंश्योरेंस के बारे में। मेरा इंश्योरेंस ड्यू था, और मैंने सोचा था कि फर्स्ट और सेकंड इंश्योरेंस के बीच में 17,000 रुपीज़ का डिफरेंस था, तो सोचा था इस बार शायद ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन मैंने मैक्सिमम आईडीवी वैल्यू सेट करवाया है। तो अभी जो मेरा आईडीवी वैल्यू है वो गाड़ी का मैक्सिमम पे है, और मैक्सिमम आईडीवी वैल्यू के साथ जो मेरे को इंश्योरेंस पड़ा, मुझे पता है कि आप सबने गेस किया होगा शायद कमेंट में, अगर नहीं किया है तो अभी भी कर सकते हो। तो आईडीवी वैल्यू मैक्सिमम के साथ मेरे को इंश्योरेंस पड़ा 52,625 का, जबकि लास्ट टाइम मेरे को पड़ा था 60,200 का, और फर्स्ट टाइम जो मैंने जब गाड़ी ली थी तब मेरे को पड़ा था 77,000 का। तो फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम में 17,000 का डिफरेंस मिला, लेकिन इस बार मेरे को मिला ऑलमोस्ट सिर्फ 8,000 रुपये का डिफरेंस, मोटा मोटा। और मेरे सर्विस इंचार्ज से जब मैंने बात करी तो पता लगा कि बाइक में कुछ काम होना अभी बाकी है, जैसे कि टायर उसके ख़त्म हो गए हैं 30,000 पे। तो अभी मेरा थर्ड सेट लगेगा टायर्स का। पहला सेट जब बाइक आई थी उसके साथ स्टॉक आया था, वो था NAK, मैक्सिलर का NAK था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पंचर हुआ। सेकेंड टाइम मैंने लगाया ब्रिजस्टोन, जो अभी न्यू 1250 के अंदर आते हैं। ब्रिजस्टोन टायर्स के साथ मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि वो वेट रोड्स और वेट कंडीशंस में बेसिकली बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन नेक्स्ट आई एम गोइंग फॉर समथिंग विच कैन गो ऑन ऑफ रोड ऑल्सो, तो थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग कर पाऊँ उस पर, थोड़ा कंफर्टेबल हो ऑफ रोडिंग के लिए, क्योंकि इंडिया में 100% रोड अच्छा रोड नहीं है। तो अराउंड 70-30 का प्रमोशन मान के चलोगे तो 30% आपको बैड रोड्स मिलेंगे। तो मैं 70-30 वाला टायर देख रहा हूँ, जो 70 रोड पे हो, 30 रोड पे, 30 ऑफ रोडिंग पे हो। तो येस, इंश्योरेंस डन, अभी टायर का खर्चा है। और जो मेरे ब्रेक पैड्स हैं वो आगे के दोनों ख़त्म है, मेरा कंफर्मेशन आ गया है। तो ब्रेक पैड्स चेंज कराना है, टायर चेंज कराने हैं, और मेरी सर्विस ड्यू है जो अराउंड 1,000 या 2,000 किलोमीटर के बाद मैं कराने वाला हूँ। आई थिंक 31,000 पे होगी सर्विस। तो उसमें भी मेरे जो लास्ट सर्विस थी उसमें मुझे क्या बोलते हैं उसको, स्पार्क प्लग्स चेंज नहीं हुए थे, तो इस बार स्पार्क प्लग्स चेंज कराने मेनली, और बाकी ऑयल फिल्टर ये सारे नॉर्मल चीज़ें जो हैं वो सब कवर होगा मेरा नेक्स्ट सर्विस में। तो अभी क्योंकि गाड़ी खड़ी है, ज़्यादा चलाना नहीं है, तो अभी आई एम स्टिल इन डायलेमा कि मुझे ये सब सारे काम करवा लेने चाहिए, क्योंकि ये सब काम करवाने के बाद भी गाड़ी खड़ी रहेगी। और अभी कोई भी प्लान नहीं है राइड का, क्योंकि ये लॉकडाउन चल रहा है। तो आई एम रियली कन्फ्यूज कि क्या ये इतना बड़ा खर्चा करना जायज़ है कि नहीं। खर्चा कितना होगा, क्या क्या काम होता रहेगा, वो सब आपको पता लगता रहेगा, क्योंकि अब जब भी मैं बाहर जाऊंगा तो कोशिश करूंगा कि मैं व्लॉग करूं, क्योंकि पहले मैं ये सब काम के लिए व्लॉगिंग नहीं करा करता था। तो अभी छोटे से छोटा काम जो भी होगा मेरी लाइफ से रिलेटेड, बाइक से रिलेटेड, वो मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो ये 52,000 का फटका मेरी पोपली किस्मत की वजह से। एंड ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। डोंट टेक थिंग्स फ्रॉम ग्रांटेड कि अनलॉक हो गया है तो बाहर जाना चाहिए। स्टे एट होम, ठीक है, क्योंकि व्हेन यू आर गोइंग आउट यू आर मोर एक्सपोज टू द रिस्क ऑफ COVID-19। एंड स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। Here we go again.